चलिए आइए 9.1 के 15 और 16 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। आइए देखिए 15 और 16 को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चों को बहुत हार्ड लगता है लेकिन बहुत आसान है। 15 नंबर, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार से पाद तक जाता है, पाद मतलब तो बॉटम, तो सीधा राजमार्ग है, राजमार्ग मतलब NH नेशनल हाईवे, तो ये मीनार तक जाता है। अब भाई कौन आदमी है रे जो सड़के पर मीनार बनवा दिया है? इस शाहजहां के बेटा है कि पोता है? वही गड़बड़ी किया है, सड़के पर मीनार बना दिया है, बताओ। तो एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। अब मीनार के शिखर पर बैठ के आदमी शिखर खाता है कहता है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के कोण पर देखता है। ये फालतू लड़का होगा, मतलब कोई काम नहीं है। अब वो मीनार का छिपी में बैठ के कार को गिन रहा है, देख रहा है क्या डिग्री कोण पर देख रहा है, बताओ। तो ई पर खड़ा आदमी 30 डिग्री के कोण पर किसको देखता है? कार को देख रहा है। कार मीनारे की ओर जा रहा है, ठीक है, जो मीनार के पाद की ओर समान चाल से चलता है, ठीक है, एक समान चाल से चल रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ से 6 सेकंड बाद कितना हो जाता है? 60 डिग्री होता है। यानी तब तक मैं यहाँ चला गया, अगर ये A था, ये B था और ये C था और D था, D पर था तो 30 डिग्री कोण था, और 6 सेकंड बाद C पर पहुंच गया। और तब कहता है बउआ मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही कह रहा है ना 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 ना, कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक जाने में कितना समय लगेगा। तो भाई साहब ये अधिया गया ना, ये डबल हो गया ना, हमेशा याद रखा, ये क्या हो गया? कोना डबल हो गया, तो कोना बढ़ेगा, ठीक है, तो कोना बढ़ेगा तो समय घटेगा। समय क्या होगा? घटेगा। तो ये आधा से घट गया तो ये आधा से, यानी 3 सेकंड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 सेकंड। ऑब्जेक्टिव में पूछे तो एकदम 3 सेकंड मार देना, ठीक है, क्योंकि इसका रेशियो कितना हुआ? 1:2, तो इसका जो समय का रेशियो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? यानी ये आपसे, ये आपका आधा हो गया तो ये डबल हो जाएगा, सॉरी ये डबल हो गया तो ये आधा हो जाएगा। 3 सेकंड इसका आंसर होगा। अब देखिए इसको प्रोसेस से कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं? h मान लिया। अब देखो एगो समकोण दिख रहा है आपको, तो कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना, tan लगा देना। लगा दिए tan, तो tan लगा दिए तो tan 60 डिग्री है बुआ। तो tan किस त्रिभुज में? ई में, त्रिभुज ABC में, ABC में, त्रिभुज ABC में tan 60 लगा दिए तो ये हो गया H, ये हो जाएगा आपका BC, यही ना हुआ। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 ना होता है, ये H बट्टे में BC, क्रॉस गुना कीजिए तो BC √3 बराबर में H, और BC का वैल्यू कितना हो गया? H बट्टे में √3 मीटर। BC की वैल्यू निकला। आप कौन त्रिभुज में चलोगे? इस त्रिभुज में चलेंगे, या सर तो नहीं बोलो तो मुंह घुमा देते हैं। इस त्रिभुज में चलेंगे रे? नहीं ना, क्योंकि समकोण नहीं है, तो समकोण त्रिभुज में चलेंगे, बड़ा सा त्रिभुज में, ABD में, त्रिभुज ABD में, ठीक है, त्रिभुज ABD में। तो बउआ त्रिभुज ABD में चलेगा तो क्या लगाएगा तुम? tan क्या डिग्री है? 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा ऊंचाई H, और पूरा दूरी तो नहीं पता है, तो पूरा दूरी क्या है? BD, पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक BD है ना, तो tan 60 का मान 1/√3 बराबर H बट्टे में BD। तो यहाँ से BD और 3√3 बट्टे √3H, यही ना हुआ बुआ। BD की वैल्यू कितना हुआ? √3H। तो यहाँ से √3H हो गया। एक बात बताओ कि CD के वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे? CD बराबर क्या करोगे? पूरा BD में से अगर हम BC घटा लेते हैं तो CD निकल जाएगा। तो BD कितना है बुआ? √3H माइनस BC कितना है? H बट्टे √3, नीचे में कुछ नहीं तो एक CD, इसका √3 एलसीएम, तो ये होगा 3H नहीं होगा, माइनस H, यानी CD बराबर कितने? 2H बट्टे में √3, इतना मीटर हो गया। अब आप ही बताओ कि CD यहाँ से यहाँ तक चला है, इतना चलने में उसको कितना लगता है? इतना मीटर चलने में उसको 6 सेकंड लगता है। लिखेंगे चूंकि 2H बट्टे √3 मीटर चलने में क्या सेकंड लगता है? 6 सेकंड लगता है, यही लगता है बुआ। तो 1 मीटर चलने में कितना लगेगा? 1 मीटर चलने में कितना लगेगा? 6 बट्टे में 2H, गुने ऊपर में 3 चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, इतना लग जाएगा।
अब कितने दूरी चलना है इसको, BC दूरी चलना है, तो BC कितना है, इतना ही है ना, तो इसीलिए h√3 मीटर की दूरी तय करने में कितना लगेगा, 6 2h गुने में √3 और गुने में कितना h और बट्टे में √3, इसे ही खत्म, ऐसे h खत्म, 3 दूना 6, यानी 3 सेकंड लग गया। कोई दिक्कत, 3 सेकंड, कोई दिक्कत, 3 सेकंड नहीं रे, एक में निकाल लिए तो इतना में गुना कर दिए, नहीं कर दिए गुना, एक में इतने लगा, इतना में क्या करेंगे, इसे गुना कर देंगे, निकलेगा। जैसे एक आम का दाम 50 रुपया है, तो 10 आम का दाम कितने हो जाएगा, 500 रुपया हो गया, तो गुने नहीं करना पड़ता है, ये कर दिए। अब 16 नंबर और अंतिम सवाल, 16 नंबर बढ़िया है, इसमें एक चीज समझना है, एक है पूरक कोण जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जब दो कोना को जोड़ोगे तो 90 डिग्री पूर जाता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी उसको पूरक बोलते हैं। और सप्लीमेंट्री वो होता है जिसको संपूरक बोलते हैं, दो कोना को जोड़ने पर 180 डिग्री पूरे, उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। कोई दिक्कत, आइए। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है। ये मीनार है बुआ, और ये 4 मीटर पर, और इसी से 9 मीटर पर, इसी से 9 मीटर पर यहाँ पर दो बिंदु है, एक बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, और ये सी मान लो, ए बी सी और डी मान लो, मान लिए। अब क्या कहता है कि एगो ए बिंदु बी मीनार से 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर, देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ 4 मीटर दूरी हो गया और यहाँ से यहाँ 9 मीटर, तो 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु दिया हुआ है। अब कहता है कि दो बिंदु के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, मतलब इससे पूरक कोण बनेगा ना, इससे दो कोना बनेगा, ई कोना बनेगा ना, तो कहता है दोनों कोना को जोड़ोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको x मान लोगे तो 90 - x हो जाएगा, अगर इसको एक थीटा मान लोगे तो 90 - थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बुआ। आगे की कहता है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी ये जो ऊंचाई है वो कहता है 6 मीटर सिद्ध करने के लिए, ठीक है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, देखते हैं सिद्ध करके, ठीक है। हम तो h मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, तो हम इसी त्रिभुज में चलेंगे ना, तो इस त्रिभुज में चलेंगे, किसमें, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, तो त्रिभुज ACD में चलोगे बुआ तो क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कितने, h/4 है ना, है तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा यानी h/4, तो इस समीकरण 1 मान लेंगे इसको, हाँ मान लेंगे ना। या बुआ, या देखो, या कर लेना है, इसको tan थीटा बदलोगे तो क्या होगा, 1/tan थीटा, नहीं ये एक बेल्टा नहीं खिला दोगे तो 1/tan थीटा कर सकते हो इसको, या इसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा यहाँ से निकालोगे तो इसको पलट दो, तो 4/h हो जाएगा, जानबे नहीं करते इसका उल्टा क्या होता है, उलट दिए तो ये हो जाएगा। इस समीकरण इसको 1 मान ले, tan थीटा क्या होगा, 4/, ये नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना। अब देखो इस त्रिभुज में चलो, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, तो भाई साहब में थीटा है तो tan थीटा बड़ा क्या हो जाएगा, लंब यानी h, आधार यानी पूरा 9 है। अब देखो tan थीटा का वैल्यू कितने है, 4/h है ना, और ये h/9, तो h गुने h स्क्वायर अब बराबर 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो 36 हो गया। अच्छा देखो 36 के कर स्क्वायर है बुआ, 6 का स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, h के बराबर 6 मीटर, यही प्रूव्ड हो गया। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कृपा कर सकते हैं, कृपा में आपको पता ही है वह है लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, और नहीं अच्छा नहीं लगा तो जबरदस्ती को हम आपको नहीं बोलेंगे। देख लीजिए, इसको नोट कीजिए और प्यार से इसको समझिए, ठीक है। आप लोग भी इसको देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आगे और बनाते रहे, ठीक है। धन्यवाद।